नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल सेल ऑफिशियल पर। मैं एडवोकेट पवन सिंह यादव आज एक नए खास टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। दोस्तों, समाज में अपराध की कोई सीमा नहीं है। अपराध के कई अलग अलग तरीके हैं और ख़ासकर देखा जाए तो महिलाओं के साथ जो अपराध है वो सबसे घृणित अपराध जो है वो रेप माना गया है। ज़्यादातर जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं वो इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं और ऐसे भी भेड़िए हैं इस समाज में जो एक मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ते, उसके साथ भी रेप करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिंदा शरीर के साथ जो रेप होता है उस पर तो कानून लागू होता है, सज़ा भी मिलती है, जेल भी जाता है। लेकिन मृतक महिला शरीर के साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है तो क्या उसमें भी कानून का कोई डर है उस व्यक्ति के लिए? क्या कोई सज़ा का प्रावधान है? क्या कोई किसी तरीके की FIR उसमें भी दर्ज होती है? इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि, जैसा कि हमारे देश के कानून में जो है अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा है और जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना होती है तो उसमें तो व्यक्ति को पकड़ा जाता है, FIR होती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सज़ा भी दी जाती है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर कभी कोई मृतक महिला या मान लीजिए कोई मृतक शरीर है उसके साथ अगर दुष्कर्म की घटना होती है तो कानून में क्या कोई प्रावधान है सज़ा का? नमस्कार दर्शकों, आज ये जो हमने टॉपिक उठाया है ये बेहद ही गंभीर टॉपिक है और समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इस तरह के कृत्य करते हैं, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आती हैं इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो मृतक व्यक्ति के साथ यदि कोई आपराधिक घटना होती है या बलात्कार जैसी किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो कानून में हमारे उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर कोई ऐसा करता है तो ये बेहद ही अमानवीय कृत्य है और बहुत ही हृदय विदारक ऐसी घटनाएं होंगी अगर कोई व्यक्ति किसी मृतक शरीर के साथ बलात्कार जैसी घटना करता है या कोई भी आपराधिक कृत्य करता है। दर्शकों, मामला ये उठाया इसलिए हमने, कर्नाटक का एक मामला है जिसमें कि एक व्यक्ति ने किसी महिला की पहले हत्या की, फिर उसके मृत शरीर के साथ बलात्कार किया। अब मामला ये कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा। अब वहाँ पे जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस वेंकटेक नाइटी की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी इस मामले पर कि इस व्यक्ति ने पहले एक महिला की हत्या की, फिर उसके मृत शरीर के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अब वहाँ पे मुद्दा ये उठा कि भाई जीवित व्यक्ति के साथ यदि कोई घटना होती है कि बलात्कार जैसी घटना होती है या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना कारित होती है तो उसके लिए हमारे देश के कानून में व्यवस्था है। मान लीजिए कि किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना कारित होती है तो IPC में उसके लिए व्यवस्था है जिसके तहत उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। अब मृतक शरीर के साथ अगर कोई बलात्कारी घटना होती है तो उसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसी चीज़ पर टिप्पणी ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने की भी कि भाई जिस व्यक्ति की वो सुनवाई, जिस व्यक्ति की पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी, अब उसका जो कंडक्ट था, उसका जो कृत्य था 375 IPC और 377 IPC को यदि सावधानीपूर्वक पढ़ा जाए तो उसमें मृत शरीर के साथ यदि कोई घटना होती है तो उसके बारे में नहीं कहा गया है, उसमें जीवित शरीर के बारे में कहा गया है। इसलिए ये जो इस व्यक्ति का कृत्य है ये इन दोनों की श्रेणियों में नहीं आता है, जिसकी वजह से मजबूरन उस व्यक्ति को 376 के आरोप से बरी करना पड़ा। हालांकि 302 का जो आरोप था वो बना हुआ था जिसमें उम्र कैद की सज़ा भी उस व्यक्ति को हुई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ। लेकिन दर्शकों, ये सोचने वाली बात है कि ये हमारा समाज जो है ये कहाँ जा रहा है। अगर इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं तो आप सोचिए कि ये कितनी भयावह स्थिति पैदा हो रही है कि कोई व्यक्ति किसी मृत शरीर के साथ बलात्कार या कोई आपराधिक प्रकृति की घटना को कारित कर रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कानून में
ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, जिस पर कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं या हो रही हैं तो इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए। इस तरह की घटना यानी कि मृतक शरीर के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार होता है, आपराधिक कृत्य होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो कानून में इसके लिए कोई प्रावधान भी लाया जाए। अब ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने जर्मनी, ब्रिटेन और इस तरह के कई ऐसे देशों का उदाहरण भी दिया कि इन देशों में ऐसी घटनाओं के लिए सज़ा का प्रावधान भी है, यानी कि मृत शरीर के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ बलात्कार या कोई भी आपराधिक घटना कारित की जाती है तो उसके लिए वहाँ प्रावधान है, पर भारतीय कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक यह भी आदेश पारित किया कि राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि 6 महीने के अंदर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, कर्नाटका में जितने भी अस्पताल हैं उन सभी के जो मुर्दा घर हैं, यानी कि जहाँ पे किसी डेड बॉडी को डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, उन सभी मुर्दा घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि यदि वहाँ भी इस तरह की कोई घटना हो रही है तो ये चीज़ें सामने आ सके। अब आप ये सोचिए कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है तो ये कितनी बड़ी घटना है कि कोई व्यक्ति वो अमानवीय व्यवहार किसी मृत शरीर के साथ कर रहा है। तो ये दर्शकों बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर हमारे हिसाब से जो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है वो बहुत अच्छा निर्णय है कि भाई केंद्र सरकार इस तरह के कानून ले आए या कानून में संशोधन करे ताकि जो मृत शरीर है उसको भी इंसाफ मिल सके। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो भी जानकारी दी गई वो आपको समझ में आई होगी और इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, कानून से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद।